हर दिन की शुरुआत एक मौका है। रामू एक छोटा किसान था। उसकी जिंदगी में न पैसा था न समय की कदर। वो देर से उठता, काम में मन नहीं लगाता और हमेशा किस्मत को कोसता। एक दिन उसने गांव के एक साधु से पूछा, बाबा, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? साधु बोले, सुबह जल्दी उठ, बस इतना कर, और देख जिंदगी कैसे बदलती है। रामू ने साधु की बात मानी। अगली सुबह अंधेरा रहते उठ गया, ध्यान किया, हल्की दौड़ लगाई, खेतों में समय से पहुंचा, मेहनत की। कुछ हफ्तों में उसका शरीर भी ठीक हुआ, मन शांत हुआ और काम में नतीजे दिखने लगे। कुछ महीनों में उसकी फसल सबसे अच्छी हुई। गांव वाले पूछने लगे, रामू, तूने क्या किया? रामू मुस्कुराया और बोला, सुबह उठता हूं और इतना करता हूं कि जिंदगी बदल जाए। रामू की आदत अब पक्की हो गई थी। वो सुबह 4 बजे उठता, पहले स्नान, फिर 10 मिनट ध्यान, उसके बाद खेत में काम शुरू। अब वो सिर्फ खेती नहीं करता था, वो खुद को संवारता था। एक दिन गांव में एक अफसर आया। उसने रामू के खेत देखे, उसकी मेहनत देखी और पूछा, कहीं से ट्रेनिंग ली है? रामू ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ सुबह जल्दी उठने की। अफसर ने उसकी फसल की तस्वीरें लीं, रिपोर्ट बनाई और रामू का नाम राज्य स्तर के प्रेरणादायक किसान में जोड़ दिया। रामू अब गांव के बच्चों को सिखाता, सुबह का 1 घंटा पूरे दिन को बदल देता है। बच्चे ध्यान करने लगे, दौड़ने लगे, पढ़ने में मन लगाने लगे। रामू की जिंदगी तो बदली ही थी, अब वो औरों की जिंदगी बदल रहा था। एक दिन वो उसी साधु से फिर मिला और बोला, बाबा, आपने कहा था सुबह उठ, बस इतना कर। आज समझ आया, उसी इतना में पूरी जिंदगी बदल सकती है। साधु ने हंसते हुए कहा, जागो, काम करो और खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाओ। यही असली मंत्र है। अब रामू सिर्फ किसान नहीं था, वो एक मिसाल बन चुका था। सुबह का वक्त अब उसके लिए पूजा जैसा था। ध्यान, कसरत, योजना और फिर काम। गांव का माहौल भी बदल रहा था। जो लोग पहले कहते थे, हमारे बस की बात नहीं, अब वही कहते, अगर रामू कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई। कई किसान टूट गए। लेकिन रामू ने सुबह उठकर कुएं से पानी खींचा, पसीना बहाया और अपनी फसल बचा ली। लोग हैरान थे, तूने कैसे किया रामू? रामू ने सिर्फ इतना कहा, सुबह उठकर इतना किया कि हालात हार गए और मैं जीत गया। अब सरकार ने रामू को बुलाया। वो छोटे किसानों को ट्रेनिंग देने लगा। हर सेमिनार में बस एक बात कहता, सुबह जितनी जल्दी जागोगे, किस्मत उतनी जल्दी बदलेगी। रामू की जिंदगी की यही सीख थी। सुबह उठिए और इतना कीजिए कि जिंदगी खुद शर्मिंदा हो जाए कि उसने आपको देर से मौका दिया। रामू की बातें अब सिर्फ गांव में नहीं, शहरों तक पहुंच चुकी थीं। उसका नाम अखबारों में छपने लगा, सुबह की मेहनत से बना प्रेरणा का सितारा। एक दिन एक नौजवान शहर से आया। वो थका हारा था। बोला, रामू भैया, मैं बहुत कोशिश करता हूं पर कुछ बदलता नहीं। रामू ने उसे मुस्कुराकर सुबह 4 बजे खेत पर बुलाया। सुबह अंधेरा था, ठंडी हवा थी। नौजवान ने देखा, रामू नंगे पांव खेत में चल रहा था, मिट्टी को छू रहा था, हल चला रहा था। रामू बोला, हर दिन सुबह जिंदगी से पहले जागो ताकि तुम उसे अपने हिसाब से बना सको। कुछ दिन साथ रहकर वो नौजवान भी बदल गया। वो फिर शहर लौटा, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने वहां भी एक सुबह क्लब शुरू किया, जहां लोग सुबह 5 बजे मिलते, ध्यान करते, लक्ष्य तय करते और मेहनत शुरू। धीरे धीरे यह आदत एक आंदोलन बन गई। सुबह जीत लो, दिन तुम्हारा है। रामू अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में चमक आज भी वही थी। उसे किसी ने अंतिम दिनों में पूछा, रामू काका, क्या राज था तुम्हारी सफलता का? रामू ने आंखें बंद कीं, हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हर सुबह मैंने बस इतना किया कि जिंदगी को बदलने का मौका दे दिया। रामू काका भले अब इस दुनिया में न थे, पर उनकी आदतें, उनकी बातें और उनका जीवन अब सैकड़ों में जी रहा था। गांव में अब एक छोटा सा पुस्तकालय बन चुका था, रामू प्रेरणा केंद्र। वहीं दीवार पर उनके शब्द लिखे थे, सुबह उठो और इतना करो कि तुम्हारी मेहनत बोल उठे। अब किस्मत की जरूरत नहीं। हर सुबह बच्चे, युवा, किसान, महिलाएं
सब वहां आकर ध्यान करते, पढ़ते और दिन की शुरुआत करते। अब गांव में आलस्य नाम की कोई चीज नहीं बची थी। रामू काका के पोते अर्जुन ने एक किताब लिखी, मेरे दादा मेरी सुबह, जिसमें उसने दादा की आदतों, संघर्षों और सीखों को पन्नों में उतार दिया। वो किताब वायरल हो गई। शहरों में लोग पढ़ने लगे, सुबह उठकर काम करने लगे। कई युवाओं ने नौकरी छोड़ी और अपना पैशन शुरू किया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें रामू काका की ये एक बात चुभ गई थी, अगर तू खुद नहीं बदलेगा तो जिंदगी क्या बदलेगी। अब हर साल गांव में एक सुबह महोत्सव होता था, जहां दूर दूर से लोग आते और सिर्फ एक बात सीख कर जाते, सुबह उठो और इतना करो कि सपनों को शर्म आ जाए। उन्होंने देर क्यों की? रामू काका अब एक आदत बन चुके थे, हर उस इंसान की आदत जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। समय बीतता गया। रामू प्रेरणा केंद्र अब एक साधारण पुस्तकालय नहीं रहा, वह एक आंदोलन का केंद्र बन गया। गांव का हर बच्चा अब जानता था कि सपने देखने के लिए आंखें बंद नहीं, सुबह जल्दी खुली आंखें चाहिए। अर्जुन ने दादाजी के नाम पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया, सुबह की शक्ति, जिसमें हजारों लोग हर सुबह जुड़ते, लाइव ध्यान करते, योग सीखते और दिन की शुरुआत प्रेरणादायक विचारों से करते। शहरों से लेकर विदेशों तक रामू काका का नाम गूंजने लगा। कोई बिजनेसमैन कहता, मेरी सफलता की शुरुआत उस वक्त हुई जब मैंने रामू काका का एक वाक्य पढ़ा, सुबह उठो और इतना करो कि तकदीर भी थक जाए। कोई स्टूडेंट कहता, पढ़ाई में मन तब लगना शुरू हुआ जब मैंने दादा रामू की आदत अपनाई, सुबह उठना और अपने आप से जीतना। रामू काका की एक तस्वीर खेत में नंगे पांव चलते हुए अब एक प्रतीक बन चुकी थी। हर किसी के लिए ये एक याद दिलाने वाली छवि थी, सपनों को केवल सोचने से नहीं, चलने से मिलते हैं, वो भी सुबह सुबह। एक दिन अर्जुन मंच पर खड़ा था, हजारों लोगों के सामने, रामू काका की बातें दोहराता हुआ। मेरे दादाजी ने कभी बड़ी बातें नहीं की, बस एक छोटी सी आदत दी, सुबह जल्दी उठो और इतना करो कि दिन तुम्हारे नाम का हो जाए। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, पर असली तालियां उस आदत के लिए थीं जो एक बुजुर्ग किसान ने सिखाई थी। और यूं रामू काका अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक सुबह बन गए थे, हर उस इंसान की सुबह जो बदलना चाहता है। अब सालों बीत चुके थे। रामू काका का गांव एक मिसाल बन गया था। जहां कभी लोग सुबह देर से उठते थे, अब वहां सुबह 4 बजे मंदिर की घंटी, पुस्तकालय की बत्तियां और खेतों में हलचल, ये सब आम बात थी। हर घर में एक दीवार पर लिखा था, सुबह उठो और इतना करो कि नींद को अफसोस हो तुम्हें छोड़ने का। अर्जुन अब एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। वो हर भाषण में सिर्फ एक बात दोहराता, मेरे दादाजी किसान थे, पर उन्होंने मुझे राजा बना दिया, आदतों का राजा। एक दिन अर्जुन जापान में एक मंच पर भाषण दे रहा था। उसने वहां भी दादा की वही बात दोहराई, सुबह की मेहनत किस्मत से बड़ी होती है। लोग तालियों से हॉल गूंजा देते हैं, पर अर्जुन की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसे याद आता है वो दिन जब एक बूढ़े किसान ने बस इतना कहा था, बेटा सुबह उठ और इतना कर कि तेरा वजूद खुद आवाज लगाए, मैं जिंदा हूं और कुछ कर सकता हूं। रामू काका की समाधि अब गांव की पवित्र भूमि बन चुकी थी। वहां रोज सुबह 4 बजे दीपक जलाया जाता, जैसे अब भी वो जगा हो और हर किसी को जगा रहा हो। गांव के बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते तो उन्हें सबसे पहले रामू पाठ सिखाया जाता, मैं सूरज से पहले उठूंगा, मैं हर दिन नया बनूंगा, मैं रामू काका की तरह खुद को बदलूंगा। और यूं एक किसान की सुबह अब लाखों लोगों की सुबह बन चुकी थी। समय की रेत बहती रही, पर रामू काका की यादें कभी धुंधली नहीं हुई। हर साल गांव में एक आयोजन होता, रामू सुबह उत्सव। दूर दूर से लोग आते। वहां कोई बड़ा स्टेज नहीं होता, न ही महंगे साउंड सिस्टम। बस सुबह 4 बजे सब खेत की मिट्टी में बैठते, मौन में ध्यान करते और फिर उठकर मिट्टी को हाथ लगाते, जैसे खुद से वादा कर रहे हों, आज मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूं। इस उत्सव में एक दिन एक बच्चा आया, केवल 10 साल का। उसकी मां ने मंच पर आकर कहा, ये बोल नहीं सकता,
लेकिन हर रोज सुबह 4 बजे उठता है, रामू काका की फोटो को देखता है और खेत की मिट्टी में हाथ जोड़कर बैठता है। वहां मौजूद हर आंख नम हो गई, क्योंकि सबने महसूस किया रामू काका चले गए हैं, पर उनकी सुबह हर दिल में जिंदा है। एक दिन अर्जुन ने अपने बेटे को लेकर समाधि पर बैठाया और कहा, बेटा, ये वो आदमी थे जिन्होंने सिर्फ एक आदत से अपनी तकदीर बदली और हमारी 7 पीढ़ियां बदल दी। याद रखना, सुबह जल्दी उठना सिर्फ आदत नहीं होती, वो इबादत होती है। लड़के ने पूछा, पापा, क्या मैं भी रामू काका जैसा बन सकता हूं? अर्जुन ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल, बस कल से सुबह सूरज से पहले उठना शुरू कर दे। और फिर रामू काका की सुबह अब एक और दिल में बस गई थी। अब रामू काका को गए दशकों बीत चुके थे, पर उनके विचार, उनकी सीख और उनकी सुबह अब पीढ़ियों में बह रही थी, जैसे गंगा की अविरल धारा। गांव अब रामूपुर नाम से जाना जाता था। वहां की पहचान किसी बड़ी इमारत, फैक्ट्री या नेता से नहीं थी, बल्कि उस किसान से थी जिसने कभी एक बात कही थी, सुबह उठो और इतना करो कि जिंदगी खुद को बदलने पर मजबूर हो जाए। अर्जुन का बेटा वीर अब बड़ा हो चुका था, एक युवा विचारक जो स्कूल, कॉलेज और कंपनियों में जाकर एक ही आदत सिखाता, सुबह की जीत, जिंदगी की जीत। एक दिन वीर को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आमंत्रित किया गया। वहां दुनिया भर के विचारक आए थे, लेकिन जब वीर ने बोलना शुरू किया तो उसने सिर्फ एक कहानी सुनाई, रामू काका की। मंच पर वीर ने अपने दादा की मिट्टी से सनी एक छोटी सी तस्वीर उठाकर कहा, यह एक अनपढ़ किसान की तस्वीर है। इनके पास ना पैसा था ना साधन, लेकिन इन्होंने हर सुबह उठकर एक काम किया, खुद को हराया। और जब इंसान खुद को हराना सीख जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। मंच पर सन्नाटा था। फिर तालियां गूंज उठीं। लोग खड़े हो गए, क्योंकि यह कोई भाषण नहीं था, यह एक परंपरा की गूंज थी। अब दुनिया के कई देशों में रामू हैबिट सेंटर खुल चुके थे, जहां लोग सिर्फ एक चीज सीखते थे, सुबह 4 बजे जागना, ध्यान करना, शरीर को साधना और दिन की शुरुआत विजेता की तरह करना। वीर जब भी थक जाता तो वो अपने गांव लौटता और रामू काका की समाधि पर बैठ जाता, मिट्टी को छूता, आंखें बंद करता और धीरे से कहता, दादाजी, आपकी सुबह अब हम सब की सुबह बन गई है। उस दिन सूरज थोड़ा और चमकदार निकला था। शायद रामू काका फिर मुस्कुरा उठे थे। वक्त आगे बढ़ता गया, पर रामू काका की सुबह अब केवल एक आदत नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। वीर ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने रामू ग्लोबल मिशन की शुरुआत की। इसका एक ही उद्देश्य था, हर इंसान को उसकी सुबह से जोड़ना और हर सुबह को एक नई शुरुआत बनाना। इस मिशन से लाखों लोग जुड़े, गांव से लेकर गगनचुंबी इमारतों तक। अब हर साल 1 जनवरी को लोग देर तक पार्टी नहीं करते थे, बल्कि रात जल्दी सो जाते और सुबह 4 बजे रामू वॉक में शामिल होते, जहां सब नंगे पांव मिट्टी पर चलते, ध्यान करते और खुद से वादा करते, इस साल मैं खुद को नहीं टालूंगा। वीर का सपना अब सच होता जा रहा था, एक नई दुनिया जो बदलाव की शुरुआत सुबह से करती है। एक दिन वीर अपने बेटे अंश को लेकर उसी खेत में गया जहां कभी रामू काका हल चलाते थे। मिट्टी को चूमा और बेटे से बोला, यही वो जगह है जहां बदलाव पैदा हुआ था। न कोई भाषण था, न कोई कैमरा, बस एक बूढ़ा आदमी और उसकी सुबह। और उस एक सुबह ने पूरी दुनिया बदल दी। अंश ने मासूमियत से पूछा, पापा, क्या मैं भी दादाजी की तरह बन सकता हूं? वीर ने आंखों में नमी लिए मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू कल सूरज से पहले जागे तो तू भी दुनिया जगा सकता है। और उस रात अंश ने अलार्म लगाया, सुबह 3:59 का। और जैसे ही अलार्म बजा, उसने बिना सोचे उठकर आंखें खोलीं और एक नई सुबह ने फिर जन्म लिया। सुबह 3:59 पर अंश की आंख खुली। बाहर अंधेरा था, सब सो रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक चुपचाप रोशनी जग चुकी थी, रामू काका की आदत की रोशनी। वो चुपचाप उठकर बाहर आया, आंगन की ठंडी मिट्टी में नंगे पांव चला, आकाश की ओर देखा, सितारे जैसे उसे देख मुस्कुरा रहे हों। वो बैठा, आंखें बंद कीं और पहली बार अपने अंदर की आवाज सुनी। उसे महसूस हुआ, सुबह का ये मौन ही असली शोर है।
ये वही वक्त है जब इंसान खुद से जुड़ता है। अंश अब हर दिन सुबह उठता, ध्यान, दौड़, फिर पढ़ाई, पूरे आत्मविश्वास के साथ। कुछ सालों में वो अपने स्कूल का सबसे अनुशासित छात्र बना। टीचर्स कहते, इसमें कोई अलग चमक है, ये बच्चों जैसा नहीं सोचता, ये खुद को जानता है। वो जब भी मंच पर बोलता तो कहता, मेरे अंदर कोई जादू नहीं, बस सुबह जल्दी उठने की हिम्मत है। फिर एक दिन उसे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। सैकड़ों देशों के छात्र थे वहां। अंश सबसे छोटा था, पर सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी। उसने मंच पर बस एक लाइन कही, गुड मॉर्निंग। और मैं वाकई गुड मॉर्निंग कह रहा हूं, क्योंकि मेरी सुबह 4 बजे शुरू हुई थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन उसके नाम की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंची। द बॉय हु वेक्स बिफोर द वर्ल्ड। फिर वीर ने अंश को रामू काका की मिट्टी से बनी एक छोटी मूरत भेंट की और कहा, तू अब केवल मेरा बेटा नहीं, तू रामू की सुबह की अगली किरण है। संभाल ले अब ये रोशनी, ताकि कभी कोई अंधेरे में न जिए। अंश ने मूरत को सीने से लगाया, आंखें बंद कीं और बुदबुदाया, दादाजी, मैं हर सुबह उठूंगा और इतना करूंगा कि आप मुझे ऊपर से देख मुस्कुराएं। और बस एक और सुबह, एक और कहानी, एक और जिंदगी बदलने को तैयार हो गई। अंश अब बड़ा हो चुका था, एक युवा लीडर, विचारक और लाखों दिलों की प्रेरणा। लेकिन वो खुद को कभी गुरु नहीं मानता था। वो बस खुद को एक सुबह का सेवक कहता। उसके दिन की शुरुआत अब भी 3:59 सुबह पर होती, बिना किसी अलार्म के। जैसे रामू काका की आत्मा ही हर रोज उसके कानों में कहती हो, उठ बेटा, आज भी इतना करना है कि जिंदगी शर्मिंदा हो जाए। अंश ने अब एक नई पहल शुरू की, मौन सुबह अभियान, जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग एक साथ जुड़ते, सुबह उठते, मौन ध्यान करते और खुद को समय देते। लोग कहते, सुबह की शांति में जो जवाब मिलते हैं वो दुनिया की सबसे ऊंची आवाज में भी नहीं मिलते। अंश अब एक मिशन पर था, हर बच्चे तक रामू काका की आदत पहुंचाना। उसने 50 देशों में सुबह केंद्र खोले। वहां बच्चों को सिखाया जाता था सूरज से पहले जागना, खुद से मिलने का अभ्यास और ये समझना कि बदलाव बाहर नहीं, अंदर से आता है और वो सुबह शुरू होता है। एक दिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे ग्लोबल यूथ लेजेंड का सम्मान दिया गया। वहां स्टेज पर जाते समय उसने जेब से कुछ निकाला, रामू काका की वो छोटी सी मिट्टी की मूर्ति जो वीर ने दी थी। उसने स्टेज पर सिर्फ एक वाक्य बोला, ये है मेरे गुरु, जिनसे मैंने सीखा सुबह कैसे जिया जाता है। फिर वो चुप हो गया। हॉल में एक गहरा सन्नाटा था, लेकिन उस मौन में भी एक गर्जना थी। एक किसान की सुबह अब पूरे विश्व की सुबह बन चुकी थी। और उस रात अंश ने फिर सुबह की तैयारी की, क्योंकि उसे पता था, जब तक सूरज उगता है तब तक रामू काका जिंदा हैं। अब अंश की उम्र 40 के पार थी, लेकिन उसके भीतर वही जुनून था, वही भोर की ताजगी, वही रामू काका की मिट्टी की खुशबू। एक दिन वो रामूपुर लौटा, उस गांव में जहां से ये पूरी सुबह शुरू हुई थी। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। हर गली में दीवारों पर लिखी थी रामू काका की बातें। जो सुबह को जीत लेता है वो जीवन से कभी हारता नहीं। सोने से पहले सोचो, क्या आज की सुबह तुम्हारी थी? गांव के बच्चे अब अंश को देख मंत्र पढ़ते, रामू की आदत मेरी ताकत। अंश ने वहां एक नया स्कूल बनवाया, प्रभात विद्यापीठ, जहां बच्चों को गणित, विज्ञान, भाषा के साथ एक और विषय पढ़ाया जाता, सुबह विज्ञान, जिसमें उन्हें सिखाया जाता कि नींद, दिनचर्या, ध्यान और आत्म अनुशासन कैसे जिंदगी की दिशा तय करते हैं। एक दिन स्कूल की प्रार्थना सभा में एक छोटा बच्चा मंच पर आया और बोला, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मेरी असली ताकत सुबह 4 बजे उठना है, जो मैंने रामू बाबा से सीखा है। सुनकर अंश की आंखें भर आईं। उसी शाम वह समाधि पर गया, जहां रामू काका की मिट्टी आज भी ठंडी और नम थी। वो वहीं बैठा, उसी तरह जैसे बचपन में वीर बैठते थे। उसने आंखें बंद कीं और कहा, दादाजी, आपने सिर्फ एक बीज बोया था, आज वो वृक्ष बन चुका है। आपका सूरज अब कभी अस्त नहीं होगा, क्योंकि हम सब अब आपकी तरह जाग चुके हैं।
धीरे धीरे हवा चली, जैसे मिट्टी ने उत्तर दिया हो, अंश, तू अब मेरा सवेरा है, जा और फिर किसी की सुबह बना दे। और उसी रात हजारों अलार्म सेट हुए, लाखों इरादे बने, क्योंकि एक और सुबह बदलने को तैयार थी। उस रात अंश को नींद नहीं आई, न इसीलिए कि वो थका था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका मन भरा हुआ था, कृतज्ञता से, प्रेम से और एक नए संकल्प से। सुबह 3:59 पर वह फिर उठा, लेकिन इस बार खुद के लिए नहीं, एक नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए। उसने अगले दिन रामू वर्ल्ड एकेडमी की घोषणा की, एक ऐसा विद्यालय जो पूरी तरह सुबह पर आधारित था, जहां पढ़ाई सूरज उगने से पहले शुरू होती, जहां हर छात्र को मिट्टी छूकर दिन की शुरुआत करनी होती और जहां पहला सबक यही होता, अगर तू खुद को जगा सकता है तो दुनिया को भी जगा सकता है। इस एकेडमी में न कोई ड्रेस कोड था, न ही किताबों का बोझ, बस एक नियम था, सुबह जीतनी है। अंश खुद हर सुबह बच्चों के साथ खेत में जाता, ध्यान करता, मिट्टी में खेलता और फिर उनसे कहता, तुम किताब से नहीं, आदत से बड़े बनोगे। धीरे धीरे ये मॉडल दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचा। जापान, ब्राजील, अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह सुबह स्कूल खुलने लगे। लोग कहते, हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन वो तो खुद हमें जीना सिखा रहे हैं। रामू काका की तस्वीर अब हर कक्षा में लगाई जाती, मिट्टी से सनी टोपी पहने, मुस्कुराते हुए। हर बच्चा प्रार्थना से पहले एक पंक्ति कहता, मैं रामू की तरह बनूंगा, चुपचाप लेकिन जिंदगी बदल देने वाला। एक दिन अंश को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। स्टेज पर भाषण देने से पहले उसने जेब से वही मिट्टी वाली मूर्ति निकाली जो कभी वीर ने दी थी। उसने बस 2 वाक्य कहे, यह किसी नेता की कहानी नहीं, यह एक किसान की सुबह है जो अब पूरी दुनिया की सुबह बन चुकी है। और उस दिन पूरी दुनिया ने खड़े होकर तालियां नहीं बजाईं, बल्कि अगले दिन पूरी दुनिया 3:59 पर उठी। नोबेल सम्मान के बाद दुनिया ने अंश को मॉर्निंग मैन ऑफ अर्थ कहना शुरू कर दिया, लेकिन अंश हमेशा मुस्कुराकर कहता, मैं कुछ नहीं, बस रामू काका की सुबह की परछाई हूं। अब वह मंचों से ज्यादा खेतों में दिखाई देता। वह अब भी उसी गांव की मिट्टी को चूमता, उसी कुएं से पानी भरता और रोज समाधि पर बैठता, लेकिन अब उसकी नजरें आगे थीं। उसने एक और सपना देखा, हर देश की राजधानी में एक रामू ध्वनि घंट, जो हर सुबह 3:59 पर बजे और लोगों को नींद से नहीं, बेहोशी से जगाए। यह कोई अलार्म नहीं था, ये एक याद दिलाने वाला संगीत था कि अब भी समय है, उठो, कुछ ऐसा करो कि जिंदगी खुद तुम पर गर्व करे। धीरे धीरे ये घंटियां विश्व के प्रमुख शहरों में लगाई गईं, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, सिडनी, पेरिस, और हर सुबह वहां एक ही स्वर गूंजता, उठो और इतना करो कि आज की सुबह कल के इतिहास में दर्ज हो जाए। एक दिन अंश को गांव की एक छोटी बच्ची ने चिट्ठी दी। उसमें सिर्फ 2 पंक्तियां थीं, मैंने आज पहली बार सूरज से पहले उठकर मां को मुस्कुराते देखा। मैं भी रामू काका बनना चाहती हूं। अंश चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें बोल उठीं। वो जान गया था, अब रामू काका सिर्फ भारत नहीं, पूरी मानवता की आत्मा बन चुके हैं। अंश ने आखिरी बार रामू काका की समाधि पर जाकर सिर्फ इतना कहा, दादाजी, आपने जो बीज बोया था वो अब आकाश को छू चुका है। अब दुनिया में एक ही धर्म रह गया है, सुबह का। उस दिन गांव में बारिश हुई। लोग कहते हैं वो बारिश नहीं थी, रामू काका की मुस्कान थी, जो बादलों से होकर धरती पर बरस रही थी, क्योंकि उनकी सुबह अब कभी ढलेगी नहीं। बारिश की बूंदें मिट्टी से मिल रही थीं, और वो मिट्टी अब सिर्फ खेत की नहीं रही थी, वो अब स्मृति बन चुकी थी, संस्कृति बन चुकी थी, एक विश्व आंदोलन बन चुकी थी। रामू काका की सुबह अब किताबों में नहीं, हर उस इंसान के जीवन में थी जो उठकर खुद को बेहतर बनाना चाहता था। कुछ वर्षों बाद अंश अब वृद्ध हो चुका था। सफेद दाढ़ी, धीमी चाल, लेकिन आंखों में वही सवेरा था। वह अब किसी मंच पर नहीं जाता था। उसका घर ही एक तीर्थ बन चुका था, जहां लोग सुबह सुबह दर्शन को आते, आशीर्वाद नहीं, अनुशासन मांगते। एक सुबह अंश अपने पोते नवीन के साथ खेत में गया। नवीन ने पूछा, दादाजी,
आप इतने वर्षों से सुबह 3:59 पर क्यों उठते हो? अंश कुछ देर शांत रहा, फिर रामू काका की समाधि की ओर देखा और कहा, क्योंकि मेरी आत्मा जानती है, जो इंसान सूरज से पहले जागता है वो जीवन से कभी हार नहीं मानता। नवीन ने पूछा, तो क्या मैं भी जीत सकता हूं? अंश ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अगर तू कल सुबह बिना अलार्म के उठ जाए तो समझ लेना कि रामू काका अब तुझमें है। और अगली सुबह नवीन बिना अलार्म के सूरज से पहले उठा, दरवाजा खोला, ठंडी हवा में सांस ली, मिट्टी में पांव रखा और उसकी आंखों से एक आंसू बहा, सुनहरा, शांत, गर्व से भरा। उसी क्षण दूर समाधि पर एक छोटी सी घंटी हिली, बिना किसी हवा के। लोगों ने देखा, वो घंटी वर्षों से शांत थी। उस दिन सबने समझा, रामू काका की सुबह अब फिर से एक नए शरीर में लौट आई है। नवीन की आंखों में चमक थी, लेकिन यह चमक मोबाइल स्क्रीन या टीवी की नहीं थी। ये सच्ची सुबह की रोशनी थी जो आत्मा को छूकर निकलती है। उस दिन से नवीन की दिनचर्या बदल गई। वो दादाजी अंश की तरह हर सुबह उठता, रामू काका की समाधि पर जाता और फिर गांव के बच्चों के साथ मिट्टी में दौड़ लगाता। धीरे धीरे गांव के बच्चे उसे छोटे रामू कहने लगे। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने नवीन से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? नवीन ने मुस्कुराकर कहा, मैं वो बनना चाहता हूं जिसे देखकर बाकी लोग उठने लगें। उस जवाब ने पूरे गांव को झकझोर दिया। सबने महसूस किया, रामू काका की आग अब फिर से जल उठी है। कुछ वर्षों में नवीन ने सुबह की पाठशाला नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया। उसका सिद्धांत सीधा था, जिस बच्चे ने सुबह जीती वो भविष्य जीतेगा। अब देश के कोने कोने में, छोटे गांवों में, झोपड़ियों में, पहाड़ों के बीच, जहां सूरज देर से आता था, नवीन की पाठशाला वहां सुबह लाती थी। लोग अब बोलने लगे थे, रामू काका ने सुबह शुरू की, अंश ने उसे दुनिया तक पहुंचाया और अब नवीन ने उसे अमर बना दिया है। एक दिन नवीन को अंतरिक्ष एजेंसी ISRO से बुलावा आया, जहां वह वैज्ञानिकों को मानसिक अनुशासन और सुबह की शक्ति पर संबोधित करने वाला था। स्टेज पर खड़ा होकर उसने कहा, हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं, लेकिन खुद के भीतर पहुंचने के लिए भी हमें हर सुबह जल्दी उठना होगा, क्योंकि जो खुद तक पहुंच गया वो सारा ब्रह्मांड जीत सकता है। पूरा हॉल खड़ा हो गया। बाहर मीडिया, सोशल मीडिया, अखबार, सबने सिर्फ एक लाइन लिखी, सुबह अब सिर्फ एक समय नहीं, अब ये रामू की वंश परंपरा है जो कभी खत्म नहीं होगी। और उसी रात गांव में समाधि के पास एक छोटा दीपक जलता रहा, तेज हवा में भी नहीं बुझा। लोग कहते हैं वो दीपक नहीं था, वो रामू काका की सुबह थी, जो अब कभी अंधेरे में नहीं जाने वाली थी। वक्त बीतता गया और अब सुबह की परंपरा केवल परिवार या गांव की बात नहीं रही, यह एक विश्व चेतना बन चुकी थी। नवीन अब केवल एक नेता नहीं, एक चलती फिरती सुबह बन चुका था। जहां जाता लोग घड़ी नहीं देखते, बल्कि खुद से पूछते, क्या हम सच में जागे हुए हैं? एक दिन संयुक्त राष्ट्र UN ने 4 अप्रैल को वर्ल्ड मॉर्निंग डे घोषित कर दिया, जिसका आदर्श वाक्य था, उठो स्वयं के लिए और फिर उठाओ सारी दुनिया। इस दिन हर देश, हर शहर, हर गली में लोग सुबह 3:59 पर उठते, मौन में कुछ क्षण बिताते और फिर एक आवाज में कहते, रामू मैं हूं। अब रामू कोई नाम नहीं था, वह एक अवस्था बन गया था, एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह से खुद को बनाता है और फिर दुनिया को भी। उसी वर्ष नवीन ने एक किताब लिखी, मैं रामू क्यों बना, जो 143 भाषाओं में अनुवादित हुई और दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बनी। किताब का आखिरी वाक्य था, हर सुबह जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं, मैं खुद से बस एक बात कहता हूं, आज फिर इतना करूंगा कि रामू काका गर्व से कहें, यह मेरा वंशज है। और एक दिन नवीन वृद्ध हो गया। अंश की तरह उसकी चाल धीमी हो गई थी, पर उसकी सुबह अब भी तेज थी। वो रामू काका की समाधि के पास बैठा था, मिट्टी हाथ में लेकर नजरों से आसमान को निहारते हुए कह रहा था, दादाजी आप सच कहते थे, एक सुबह काफी होती है पूरी दुनिया बदलने के लिए, शर्त बस ये है कि कोई उठे और इतना कर जाए। और उसी शाम जब सूरज डूब रहा था,
आकाश के उस पार से पहली बार एक नई किरण बिना सूरज के दिखाई दी। लोग कहते हैं वो रामू की आत्मा थी जो अब सूरज बनने निकली थी ताकि कभी कोई सुबह अंधेरे में न रहे। नवीन की वो अंतिम पंक्तियां, अब तुम्हारी बारी है, सिर्फ शब्द नहीं थीं, वो आह्वान बन गईं, एक पूरी नई पीढ़ी के लिए। अब हर स्कूल की पहली घंटी 4:30 पर बजती थी। हर किसान अब खेत में हल नहीं, आदतें बोता था। हर ऑफिस में दिन की शुरुआत ध्यान और मौन से होती। और हर घर में बच्चों को कहानियां रामू काका की नहीं सुनाई जाती थीं, बल्कि ये कहा जाता था, तू ही अगला रामू है। दुनिया अब दो हिस्सों में नहीं बंटी थी, देशों या रंगों में नहीं, बल्कि सिर्फ दो में। एक वो जो अब भी नींद में है और दूसरे जो सुबह से जिंदा है। संयुक्त राष्ट्र की अगली घोषणा आई, मनुष्यता का आधिकारिक आदर्श, सुबह से शुरुआत करो। पूरे विश्व में रामू स्टोन लगाए गए, एक साधारण मिट्टी का टुकड़ा जिस पर सिर्फ ये लिखा होता, सुबह उठो, इतना करो कि जिंदगी बदल जाए। इन पत्थरों को मंदिरों में नहीं रखा गया, बल्कि रेलवे स्टेशनों, गलियों, चौराहों, हॉस्टलों, दफ्तरों, कैद खानों, हर उस जगह जहां लोग टूटते थे। एक कैदी ने रामू स्टोन देखकर सुबह उठना शुरू किया और जेल से निकलकर शिक्षक बन गया। एक डिप्रेशन से जूझती लड़की ने हर सुबह 4 बजे जागकर अपने जीवन को कविता बना दिया। एक भिखारी ने सुबह की आदत से खुद को बदला और अब वो रामू स्कूल फॉर स्ट्रीट किड्स चलाता है। एक दिन पूरी दुनिया ने मिलकर रामू दीप जलाओ अभियान चलाया, जहां हर कोई सुबह 3:59 पर अपने घर के बाहर एक दिया जलाता था। सिर्फ एक दीप, एक संकल्प, एक आदत की पूजा। और फिर इतिहास की पहली सुबह आई जब पूरी पृथ्वी एक साथ जागी। कोई बम नहीं गिरा, कोई नारे नहीं लगे, कोई भाषण नहीं हुए। बस एक सामूहिक मौन था और उस मौन में गूंज रही थी रामू काका की आवाज। एक आदमी की सुबह पूरी मानवता की जागृति बन सकती है, बस इतना करो कि तुमसे शुरुआत हो। अब नवीन के जाने के बाद एक खालीपन सा था, लेकिन वो खालीपन उदासी नहीं था, वो था एक जिम्मेदारी का एहसास। हर किसी को लगने लगा, अब हमें रामू बनना है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई सुबह 3:59 पर उठकर बस एक सवाल पूछता, आज मैंने क्या ऐसा किया जो मुझे रात को चैन की नींद दे। और फिर आई वो ऐतिहासिक सुबह जहां दुनिया भर के 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ एक मंच पर खड़े थे, बिना किसी स्पीच, बिना किसी बैनर के। बस सबने आंखें बंद कीं, 3 मिनट तक मौन रखा और फिर पूरी दुनिया ने मिलकर सिर्फ एक वाक्य कहा, सुबह उठो, इतना करो कि दुनिया तुम्हारे नाम से सुबह कहे। इस दिन को कहा गया मानव जागृति दिवस, ह्यूमन अवेकनिंग डे। अब रामू की परंपरा किताबों में नहीं, बल्कि हर आत्मा की नींव में उतर चुकी थी। अब सफलता का मतलब पैसा नहीं, सुबह की स्पष्टता और कर्म की गहराई हो गई थी। अब बड़े लोग वो नहीं थे जिनके पास कुछ था, बल्कि वो थे जो हर सुबह खुद को हराकर दिन को जीतते थे। और फिर एक छोटे गांव के एक कोने में एक लड़का बैठा था, किताबों से ऊब चुका, मोबाइल से थक चुका। उसने आसमान की तरफ देखा और पूछा, मैं क्या करूं? और उसी पल एक हवा चली, जैसे किसी ने कान में कहा हो, सुबह उठ, इतना कर कि खुद सवाल तुझसे डरने लगे। लड़का मुस्कुराया, उसने अलार्म लगाया, सुबह 3:59 का, और एक नई रामू कथा फिर से शुरू हो गई। अब कहानी नहीं रही, अब ये तुम्हारी बारी है। उठो, इतना करो कि एक दिन ये कहानी तुम्हारे नाम से लिखी जाए। वो लड़का जिसने पहली बार अलार्म 3:59 पर लगाया था, अब रोज बिना अलार्म के उठता था। धीरे धीरे वो सिर्फ सुबह नहीं जीत रहा था, वो खुद को जीत रहा था। अब उसके अंदर एक आग थी, पर वो जलाने के लिए नहीं, उजाला करने के लिए थी। हर सुबह वो उठकर सबसे पहले एक वाक्य बोलता, मैं सोकर नहीं जागा हूं, मैं अपने भाग्य को जगाने आया हूं। समय बीता, वो लड़का अब बड़ा हो गया। नाम था वीर। वीर अब एक शिक्षक था, लेकिन वो किताबें नहीं पढ़ाता था, वो सुबह सिखाता था। उसके स्कूल में न घंटी बजती थी, न डांट पड़ती थी। बस सुबह 4 बजे बच्चे प्रार्थना नहीं, संकल्प करते थे।
मैं उस रामू की औलाद हूं जिसने सुबह से युद्ध जीता था। मैं भी जीती हुई सुबह का हिस्सा हूं। और अब ये आदत नहीं रही, ये आंदोलन बन गई। हर शहर, हर गांव में सुबह सेनानी बन चुके थे, जो अलार्म से नहीं, लक्ष्य से उठते थे। और एक दिन विश्व मंच पर वीर को बुलाया गया, कोई अवार्ड देने नहीं, बल्कि उससे सुबह की ट्रेनिंग लेने के लिए। सभी बड़े लीडर, वैज्ञानिक, कलाकार और युवा उससे सिर्फ एक बात जानना चाहते थे। तुम्हारी सुबह में ऐसा क्या है जो हमारी रातों से बेहतर है? वीर मुस्कराया और बोला, आप सब अपने सपनों के पीछे भागते हैं। मैं सुबह उठकर सपनों को खुद बुलाता हूं। और जब आप सुबह खुद को बुलाते हैं तो पूरी कायनात आपको पहचानने लगती है। अब वीर की किताबें नहीं छपती थीं, उसकी सुबहें छपती थीं, लोगों की जिंदगी में। और एक दिन जब वीर बहुत बूढ़ा हो गया, उसने अपनी आखिरी क्लास में सिर्फ एक वाक्य लिखा, रामू गया, नवीन गया। अब मैं भी जा रहा हूं, लेकिन अगर तुम कल सुबह उठे तो हम सब वहीं मिलेंगे। और आज जब तुम ये पढ़ रहे हो, शायद ये आखिरी पंक्तियां नहीं हैं, क्योंकि अब कहानी आगे बढ़ेगी तुमसे, तुम्हारे सुबह उठने से, तुम्हारे इतना करने से कि तुम्हारी अपनी कहानी बन जाए। अब सुबह तेरी है, अब कलम तेरे हाथ में है, अब इतिहास तुझसे लिखेगा। बस उठ, इतना कर कि जिंदगी तुझे देखकर जाग जाए। अब कहानी पन्नों पर नहीं, हर दिल की धड़कन में चल रही थी। वीर की अंतिम पंक्तियां, अगर तुम कल सुबह उठे तो हम सब वहीं मिलेंगे। अब प्रेरणा नहीं, पृथ्वी का मंत्र बन गई थीं। हर महाद्वीप में एक सुबह शिला बनाई गई, एक ऐसा स्थान जहां लोग सुबह 3:59 पर मौन बैठते थे। कोई भाषण नहीं, कोई गुरु नहीं, सिर्फ एक सवाल, मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूं? अंतरिक्ष तक संदेश भेजा गया, हम अब अपने दिन सितारों से नहीं, सुबह के संकल्प से तय करेंगे। और इसी बीच एक छोटा बच्चा, नाम था आरव, वो रामू को नहीं जानता था, न ही नवीन और वीर को। वो बस हर सुबह उठकर अपनी मां को मुस्कुराता हुआ देखता, जो रोज 3:59 पर उठकर एक दीपक जलाती। एक दिन उसने पूछा, मां, आप रोज इतनी सुबह क्यों उठती हैं? मां बोली, क्योंकि बेटा, जब सुबह उठती हूं तो मुझे लगता है जैसे मैं खुद को फिर से पैदा कर रही हूं, ताकि एक दिन तू भी किसी को जगा सके। आरव बड़ा हुआ, उसने कंप्यूटर नहीं, सुबह की भाषा सीखी। वो तकनीक लेकर आया जिससे लोग अलार्म से नहीं, अपने इरादों से जागते थे। उसका बनाया ऐप कोई साउंड नहीं करता था, बस एक शब्द फुसफुसाता था, उठो, अब तुम्हारी बारी है। और अब पूरी दुनिया एक सुबह में बदल चुकी थी। किसी देश, धर्म, जाति का नाम नहीं था, बस सुबह थी, एक चेतना, एक संस्कृति, एक रिवाज। हर इंसान खुद से पहले उठता, दूसरे के लिए करता और सोते वक्त खुद पर मुस्कराता। और तुम, हां, तुम जो ये पढ़ रहे हो, अब इस कहानी के आखिरी पात्र तुम ही हो, या शायद पहले पात्र बन जाओगे अगली कहानी के। क्योंकि सुबह सिर्फ सूरज नहीं लाती, सुबह वो साहस लाती है जिससे इतिहास लिखा जाता है। अब सोचना नहीं, उठो, इतना करो कि तुम्हारा उठना किसी और की सुबह बन जाए। अब तक ये सिर्फ प्रेरणा थी, पर अब ये बन चुकी थी एक क्रांति। और उस क्रांति का अगला चेहरा था तुम। हां, तुम, जिसने कई बार अलार्म को बंद किया, कई बार कहा कल से शुरू करूंगा, कई बार नींद को अपनी मेहनत से ज्यादा प्यार किया। लेकिन अब जब तू ये कहानी पढ़ रहा है तो तेरे अंदर कुछ जाग चुका है। तू जानता है, जैसे ही सुबह होती है, पूरा ब्रह्मांड तुझे एक मौका देता है, फिर से बनने का, फिर से लड़ने का, फिर से कुछ कर दिखाने का। और इस बार तू सिर्फ उठेगा नहीं, तू उठकर बोलेगा, ए तन, आज नहीं रुकेगा, आज नहीं झुकेगा, आज मैं इतना करूंगा कि मेरी रात भी मुझसे पूछे, तू कौन है? अब तेरी सुबह बन गई है हथियार। तेरा टाइम टेबल नहीं, तेरा इरादा बदल गया है। अब तू मोबाइल देखकर नहीं जागता, अब तू मकसद लेकर उठता है। और जब तू चलता है तो तेरा हर कदम ये कहता है, रामू की कहानी मैंने नहीं सुनी थी, पर अब मेरी कहानी कोई भूल नहीं पाएगा। तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग अब 3:59 पर उठते हैं, पर अलार्म की वजह से नहीं, बल्कि अपने सपनों की पुकार से। अब नई सुबहें जन्म ले रही हैं, हर शहर, हर गांव, हर दिल में।
अब एक बच्चा भी सुबह उठकर सबसे पहले यही कहता है, मैं इतना करूंगा कि मेरे काम बोलेंगे और जिंदगी चुपचाप रास्ता दे देगी। तो बस अब रुकना नहीं, ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर नई सुबह इसका अगला पन्ना बनती जा रही है। आज भी सूरज निकलेगा, लेकिन सवाल यह है, क्या तू उठेगा? क्या तू करेगा इतना कि जिंदगी तुझे सलाम करे? अब कहानी बदल चुकी थी। अब ये किसी रामू, नवीन या वीर की नहीं थी। अब ये तेरी थी। हां, वही तू जो कई बार गिरा, पर आज फिर खड़ा है, जिसने कभी खुद पर विश्वास खो दिया था, पर अब फिर से खुद को गढ़ रहा है। एक नई सुबह, तू उठता है, ना आंखें लाल हैं, ना चेहरे पर शिकन, बस एक शांति है, जैसे आत्मा भी उठी हो। कोई शोर नहीं, ना मोबाइल, ना मीम, बस खुद से एक वादा, आज कुछ ऐसा करूंगा कि आने वाली पीढ़ियां पूछें, वो कौन था जो इस वक्त में उठा था? तेरा रास्ता लंबा है, अभी मंजिल दूर है, अभी बहुत ठोकरें बाकी हैं, अभी तेरा पसीना तेरे सपनों से कम है, लेकिन अब तू पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अब तू कहानी नहीं, कहावत बनने चला है। एक दिन आएगा जब तू किसी मंच पर नहीं, बल्कि किसी बच्चे के सपनों में जिंदा रहेगा। वो कहेगा, मां, मैं उस इंसान की तरह बनना चाहता हूं जो सुबह 3:59 पर उठता था और इतना करता था कि जिंदगी बदल जाती थी। और शायद जब तू बहुत बूढ़ा होगा, तेरे चेहरे पर झुर्रियां होंगी, पर आंखों में आज भी वही चमक होगी। कोई पूछेगा, इतनी सुबह क्यों उठते थे आप? तू मुस्कुराकर कहेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ जिंदगी नहीं जीनी थी, मुझे उसे बदलना था। और उस दिन तेरा उठना, तेरा संघर्ष, तेरी सुबहें किसी और की रोशनी बन जाएंगी। अब पन्ना बंद नहीं होगा, अब कहानी रुकेगी नहीं, क्योंकि अब तू जाग चुका है। सुबह तुझे बुला रही है, तो उठ, इतना कर कि तेरे उठने से सारा संसार जाग जाए। अब यह सिर्फ सुबह नहीं थी, ये एक आंदोलन बन चुकी थी। हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव में लोग सिर्फ जल्दी नहीं उठते थे, वो खुद को उठाते थे। उठते थे आलस से, उठते थे हार से, उठते थे अपने ही बने बहानों से। और उन सभी के बीच आरव अब जवान हो चुका था। एक दिन आरव स्कूल गया, जहां बच्चे गहरी नींद में थे। टीचर लेट, बच्चे उदास, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस एक छोटा बोर्ड टांग दिया, कल सुबह 4 बजे स्कूल आना, कुछ दिखाना है। कुछ हंसे, कुछ हैरान हुए, पर अगली सुबह 50 बच्चे स्कूल के गेट पर खड़े थे। आरव ने दरवाजा खोला, कोई किताब नहीं दी, कोई लेक्चर नहीं दिया, बस सभी को मैदान में ले जाकर घास पर बैठाया और कहा, बस 5 मिनट, कुछ मत सोचो, अपनी आंखें बंद करो और ये महसूस करो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या दबा हुआ है। उन 5 मिनटों में किसी ने अपने टूटे सपने देखे, किसी ने अपने डर, और किसी ने अपने अंदर छुपा हुआ नायक। फिर आरव बोला, अब रोज सुबह 4 बजे आना, क्योंकि स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं, अब खुद को उठाना भी सिखाया जाएगा। कुछ ही महीनों में वो स्कूल नहीं, सुबह की पाठशाला बन चुका था, जहां कोई सिलेबस नहीं था, बस एक नियम, सुबह उठो और इतना करो कि जिंदगी को घुटने टेकने पड़े। अब आरव अकेला नहीं था, हर शहर में एक आरव था। हर सुबह एक दीप जलता था, हर नींद के खिलाफ एक युद्ध होता था, और इस सब का बीज था एक आदत, एक सुबह, एक उठना। अब इस कहानी का अगला हिस्सा तेरे हाथ में है, क्योंकि अगली सुबह तेरे दरवाजे पर भी दस्तक देगी और पूछेगी, क्या तू आज भी सोएगा या कुछ ऐसा करेगा कि इतिहास तेरा नाम लिखे? कुछ साल बाद अब आरव का नाम सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में गूंजता था। जहां जहां युवा भटके हुए थे, जहां जहां लोग उदास थे, जहां जहां जीवन थम सा गया था, वहां एक ही बात कही जाती थी, सुबह 4 बजे आरव से मिलो, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। एक सुबह आरव शहर के एक पार्क में बच्चों से मिलने गया। वो सब मोबाइल में व्यस्त थे, थके हुए थे। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस एक कागज दिया और बोला, इस पर लिखो, तुम कौन बनना चाहते हो? सबने लिखा। फिर उसने दूसरा कागज दिया, अब लिखो, आज सुबह तुमने क्या किया? बच्चे चुप। तभी आरव ने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा सपना और तुम्हारी सुबह एक जैसे नहीं दिखते, तो समझो तुम सपना देख नहीं रहे, सिर्फ सोच रहे हो।
उस दिन से बच्चों ने मोबाइल नहीं, सुबह उठकर अपने लक्ष्य को हाथ लगाना शुरू किया। बिस्तर नहीं, मैदान को अपनाया। नींद नहीं, ध्यान में खुद को पाया। और धीरे धीरे एक शहर, फिर दूसरा, पूरा राज्य एक सुबह के पीछे चल पड़ा। एक दिन आरव को मंच पर बुलाया गया। लाखों लोगों के सामने खड़ा था वो। मंच पर माइक था, कैमरे थे, तालियां थीं, लेकिन आरव ने सिर्फ एक बात कही, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक सुबह जी थी और उसे रोज दोहराया। अगर तुम भी रोज एक बेहतर सुबह जी लो तो पूरा जीवन बदल जाएगा। अब लोग किताबें नहीं पढ़ते, सुबह पढ़ते हैं। घड़ी देखकर नहीं उठते, इरादे देखकर जागते हैं। और आरव अब वो किसी शहर में नहीं, हर इंसान की पहली किरण में बस चुका है। अब बारी तेरी है। कल सुबह 4 बजे बिस्तर तेरी परीक्षा लेगा। और अगर तू जीत गया तो समझ लेना, तू सिर्फ उठ नहीं रहा, तू अपना भविष्य बदल रहा है। अब कहानी आखिरी मोड़ पर थी। आरव अब उम्र दराज हो चला था। बाल सफेद हो चुके थे, पर आंखों में आज भी वही चमक थी, जैसे हर सुबह की पहली किरण वहीं से निकलती हो। वो अब भाषण नहीं देता था, बस सुबह 4 बजे उठकर एक छोटी सी चौकी पर बैठकर ध्यान करता। लोग दूर दूर से उसे देखने आते, पर आरव कहता, मुझे नहीं देखो, अपनी सुबह को देखो, वहीं भगवान भी मिलेगा और तुम्हारा भविष्य भी। एक युवा पत्रकार उससे मिलने आया। पूछा, आपने जिंदगी में इतना कुछ बदल दिया, क्या कोई राज है? आरव मुस्कुराया, धीरे से खेत की मिट्टी उठाई और पत्रकार के हाथ में रखकर बोला, राज यही है, सुबह उठो, इस धरती को छुओ और खुद से वादा करो कि जब तक सूरज डूबे तुम कुछ ऐसा कर चुके होगे जो तुम्हें रात को चैन से सुलाए। फिर एक दिन आरव उठकर बैठा। 4 बजे आसमान बिल्कुल शांत। उसने गहरी सांस ली, मिट्टी को छुआ और आंखें बंद कर लीं। वो सुबह उसकी आखिरी थी, पर सबको पता था आरव मरा नहीं, वो हर सुबह जीने लगा है, हर उस इंसान के साथ जो 4 बजे उठकर अपनी तकदीर लिख रहा है। अब उसका नाम नहीं लिया जाता, उसकी आदत जी जाती है। हर सुबह 4 बजे जहां कोई युवा उठता है, जहां कोई किसान हल चलाता है, जहां कोई मां ध्यान करती है, जहां कोई बच्चा किताब खोलता है, वहां आरव जिंदा है। कहानी अब तेरे पास है। सुबह 4 बजे घड़ी नहीं बजेगी, तेरा जुनून तुझे उठाएगा। तेरी सुबह से इतिहास बदलेगा और एक दिन कोई बच्चा तुझसे पूछेगा, आपने कैसे अपनी जिंदगी बदली? तू मुस्कुराकर कहेगा, मैंने सुबह उठना शुरू किया था, इतना किया कि जिंदगी बदल गई। आरव अब चला गया था, पर उसकी सुबहें अब रुकने वाली नहीं थीं। गांव में एक छोटी सी दीवार बनी जिस पर लिखा था, सुबह 4 बजे जिंदगी बदलती है, मत चूको इस मौके को। वर्षों बीत गए। आरव की कहानी अब सिर्फ गांव की नहीं रही। देश भर के स्कूलों में, कॉलेजों में सुबह की पाठशाला एक विषय बन गया। हर बच्चा, हर युवा जानता था आरव कौन था। नहीं, आरव क्या था, क्योंकि अब आरव एक नाम नहीं, एक आदत बन गया था। हर सुबह की घंटी बजे बिना भी बजती थी, क्योंकि अब लोग अलार्म से नहीं, लक्ष्य से उठते थे। फिर एक दिन एक बच्चा जिसका नाम अर्जुन था, उसने अपनी किताब में लिखा, मैं बड़ा होकर आरव बनना चाहता हूं। उसकी मां मुस्कुराई, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, तू आरव नहीं बनेगा बेटा, तू वो बनेगा जिसके नाम पर कल कोई और अर्जुन लिखेगा। मैं बड़ा होकर तेरे जैसा बनना चाहता हूं। और यही था आरव का असली सपना। न पद, न नाम, न सम्मान, बस एक ही सपना, हर इंसान को उसकी नींद से जगा देना। आज भी जहां कहीं कोई थका हुआ इंसान एक नई शुरुआत करना चाहता है, जहां कोई बच्चा अंधेरे कमरे में सपनों को हाथ में लेकर जागता है, जहां कोई औरत काम पर जाने से पहले अपने बच्चों का भविष्य संवारती है, जहां कोई बुजुर्ग ध्यान में बैठकर आशा का दीप जलाता है, वहीं कहीं आरव मुस्कुरा रहा होता है, वहीं कहीं वो सुबह जीत रही होती है। अब कहानी तेरी है, तू ही अगला आरव है, तू ही अगली सुबह है। उठ जा, इतना कर कि जिंदगी को मजबूर होना पड़े तुझे सलाम करने के लिए। ये आखिरी शब्द नहीं थे, ये तो एक नई शुरुआत का बिगुल था। अब हर शहर में आरव सेंटर खोले गए, जहां सुबह 4 बजे रोशनी जलती,
जहां कोई घंटी नहीं बजती, बस लोग अपने अपने भीतर के अंधेरे को हराने निकलते। वहां योग होता, ध्यान होता, पढ़ाई होती, अभ्यास होता। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती एक चुप्पी। एक ऐसी चुप्पी जो कहती, आज भी कोई आरव बन रहा है। कहानी यहीं नहीं थमी। एक दिन यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई जिसमें लिखा था, भारत दुनिया का सबसे जागरूक युवा देश बन चुका है। लोग चौंके, पर देश मुस्कुराया, क्योंकि एक समय था जब एक बूढ़ा किसान सुबह उठकर मिट्टी में बैठा करता था, और अब उसी की परंपरा में पूरे राष्ट्र का भाग्य लिखा जा रहा था। एक किताब छपी, सुबह की क्रांति, आरव की विरासत, जो 180 देशों में बिकी। पर आरव की आत्मा शायद कहीं मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे किताबों में नहीं, लोगों की आंखों में लिखा गया था। अब तेरा मोड़ है कहानी में। तू जो ये पढ़ रहा है, समझ ले, तू कोई आम इंसान नहीं। तेरी आंखों में अगर यह कहानी आई है, तो तेरी किस्मत भी अब जागने को तैयार है। बस अब उठ जा। कल सुबह 4 बजे से पहले अपने नाम से पहले आरव लिख ले, क्योंकि अब तू भी वही कर सकता है जो उसने किया था। सुबह उठिए और इतना कीजिए कि जिंदगी बदल जाए। अब सिर्फ एक वाक्य नहीं रहा, अब यह एक आंदोलन है। तू तैयार है ना? तो कल सुबह 4 बजे कोई अलार्म नहीं बजेगा, तेरा इरादा तुझे जगाएगा। कल सुबह अर्जुन की आंख खुली। घड़ी में 3:59। अलार्म बजने से पहले दिल ने कहा, चल, आज खुद को दिखाते हैं कि तेरे अंदर आग अभी बाकी है। उसने दरवाजा खोला। आसमान काले नीले रंग में रंगा था। तारों की चुप्पी थी, पर हवा कह रही थी, कोई जाग चुका है, कोई बदलने को तैयार है। अर्जुन भागा नहीं, वो चला। फिर थोड़ा तेज चला, फिर दौड़ पड़ा। पर किसी रेस में नहीं, वो दौड़ रहा था अपने पुराने आप से आगे निकलने के लिए। हर कदम पर एक आवाज आती, आरव मर चुका है, लेकिन तू जिंदा है, इसलिए अब जिम्मेदारी तेरी है। रास्ते में अर्जुन अकेला नहीं था। उसे 2-4 और चेहरे दिखे, कुछ युवा, कुछ बूढ़े, कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे। सबकी आंखों में नींद नहीं थी, सपने थे। पार्क के कोने में सब जमा हुए। कोई ध्यान में बैठा, कोई सूर्य नमस्कार कर रहा था, कोई किताब खोलकर पहला शब्द पढ़ रहा था। और अर्जुन, उसने आंखें बंद की और सिर्फ एक वाक्य दोहराया, मैं आरव नहीं हूं, मैं अब खुद की सुबह हूं। महीने बीते। अर्जुन ने एक छोटा ग्रुप शुरू किया। 4 बजे क्लब। हर सुबह 10 लोग, फिर 100, फिर 1000। अब शहर के हजारों लोग सुबह 4 बजे उठते थे। आरव को नहीं जानते थे, पर उसका असर उनके अंदर जिंदा था। एक दिन अर्जुन के घर की दीवार पर एक फ्रेम टंगा मिला। उस पर लिखा था, तू वो बन जिसने सूरज से पहले सूरज देखा। और नीचे एक छोटा सा नाम, आरव, एक बूढ़े किसान की निशानी, जिसकी सुबह अब अमर हो चुकी थी। अब कहानी तेरे दरवाजे पर आ गई है। जो तू पढ़ रहा है, समझ ले ये इत्तेफाक नहीं। तेरे भीतर भी कोई आरव जागना चाहता है। अब फैसला तेरा, सोता रहे या सुबह से पहले उठकर इतिहास बना दे। अर्जुन की सुबहें अब अकेली नहीं रहीं। हर हफ्ते उसके क्लब में नए चेहरे जुड़ते। हर चेहरे पर एक ही सवाल होता, क्या हम भी बदल सकते हैं? और अर्जुन मुस्कुराकर कहता, तुम्हें बदलने से कोई नहीं रोक सकता, बस एक सुबह खुद को हरा दो। एक दिन एक लड़का आया। नाम था समीर। थका हारा, टूटा हुआ, हारा हुआ। उसकी आंखों में उम्मीद नहीं थी, बस एक आखिरी कोशिश की झलक थी। वो बोला, मैं हार चुका हूं, कुछ नहीं बचा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, कल सुबह 4 बजे मिलना। अगर तू आया तो तुझमें कुछ अब भी बाकी है। अगली सुबह अर्जुन वहां खड़ा था। 3:59। ठंडी हवा चल रही थी, पत्ते खामोश थे। 4 बजे समीर आ गया। चुपचाप आया, कुछ नहीं बोला। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, देख, तू पहले ही जीत गया, क्योंकि जिसने खुद से लड़ना सीख लिया, उसे दुनिया क्या हराएगी। समीर की जिंदगी बदल गई। 1 महीना, फिर 2। अब वो क्लब का कोच बन चुका था। लोग उससे सीखने आते और वो कहता, अगर तुम सुबह 4 बजे उठ सकते हो, तो तुम अपनी तकदीर को फिर से लिख सकते हो। फिर एक नई सुबह। अर्जुन अकेला बैठा था।
उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, आरव अब एक नाम नहीं रहा, वो एक बीज था जो अब हजारों दिलों में सुबह बन चुका है। अब हर शहर में, हर गांव में कोई न कोई आरव बन रहा है। कोई अर्जुन, कोई समीर, कोई वो बच्चा जो मोबाइल नहीं, सपनों का अलार्म सेट करता है। ये कहानी तुझसे है, क्योंकि अगर तू पढ़ रहा है तो तेरे भीतर भी आग बाकी है। एक बार, सिर्फ एक बार सुबह उठकर खुद को मौका दे और देख जिंदगी कैसे झुककर कहती है, तेरे जैसा जगा हुआ कोई नहीं। सुबह उठिए और इतना कीजिए कि जिंदगी खुद को भाग्यशाली माने कि वो तुम्हारे जैसे को मिली। अब कहानी गांवों से निकलकर शहरों, स्कूलों, कॉलेजों और जेलों तक पहुंच चुकी थी। हां, जेलों तक। एक विशेष कार्यक्रम शुरू हुआ। सुबह सुधरने का वक्त है, जहां उन लोगों को जो कभी अपने अंधे फैसलों में भटक गए थे, सुबह 4 बजे उठाकर ध्यान, सेवा और सीख का पाठ पढ़ाया जाने लगा। एक जेल में एक कैदी था, विराट। हत्या के आरोप में उम्र कैद, लेकिन दिल से अब भी एक इंसान। जब पहली बार उसे ध्यान में बिठाया गया, वो हंस पड़ा। क्या सुबह उठने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी? कोच ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सुबह नहीं बदलेगी तेरी जिंदगी, पर तू सुबह उठेगा तो तुझे खुद को बदलने का वक्त मिलेगा। विराट ने उस दिन उठने का फैसला किया। धीरे धीरे उसकी आंखों से गुस्सा गया, चेहरे पर शांति आई। 6 महीने में वो सबसे शांत, सबसे समझदार कैदी बन गया। एक दिन जब पत्रकार उससे मिलने आए तो उसने बस इतना कहा, सुबह ने मुझे माफ कर दिया, अब मैं खुद को भी माफ कर पाया हूं। अब 4 बजे क्लब एक मिशन बन चुका था। हर शहर में शाखाएं, हर जगह कोच, हर सुबह एक क्रांति। पर सबसे बड़ी बात, लोगों को अब किसी नाम की जरूरत नहीं थी। हर कोई खुद आरव, अर्जुन, समीर और विराट बन चुका था। एक और सुबह, एक छोटी बच्ची आई क्लब में, सिर्फ 9 साल की, नाम अदिति। वो बोली, मैं अपनी मम्मी को हंसते हुए देखना चाहती हूं, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहती हूं, ताकि बड़ी होकर उन्हें सारी खुशी दे सकूं। उस दिन सबकी आंखें नम थीं, पर दिल में आग थी। अब यह कहानी किसी एक की नहीं रही, ये तेरी कहानी है, जो तू जितनी जल्दी शुरू करेगा, उतनी जल्दी तेरी जिंदगी भी बदल जाएगी। 10 साल बाद अदिति की आंख खुली। सुबह 3:59। आज उसका आईएएस इंटरव्यू था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि वही शांति, वही चमक जो बरसों से उसके चेहरे का हिस्सा बन चुकी थी। उसने आज भी वही किया, ध्यान, संकल्प और खुद से एक वादा, आज भी मैं उठी हूं, खुद को कल से बेहतर बनाने के लिए। यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड के सामने बोर्ड मेंबर ने पूछा, अदिति, क्या आपको यकीन था कि आप एक गरीब परिवार से निकलकर यह मुकाम हासिल कर पाएंगी? अदिति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब आप सुबह 4 बजे उठते हो तो दुनिया से पहले अपने डर को हराते हो, और जो डर को हरा दे वो जिंदगी को भी जीत सकता है। कमरे में सन्नाटा था, और फिर तालियों की गूंज। 6 महीने बाद न्यूज में हेडलाइन आई, देश की सबसे कम उम्र की आईएएस बनी अदिति, जिसने मां के सपनों को सच कर दिखाया। वो फोटो वायरल हो गई। अदिति अपनी मां के पैरों में झुकी थी और मां रो रही थी, पर ये आंसू हार के नहीं, एक बेटी के सुबह उठने की कीमत थे। अब अदिति एक मिशन पर थी। हर स्कूल में सुबह 4 बजे क्लब, जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि सोचने, जागने और जीवन को जीतने की कला सिखाई जाती। एक दिन अदिति फिर उसी पार्क में गई जहां कभी अर्जुन खड़ा था। अब वो पार्क खाली था, पर एक बेंच पर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड टंगा था। यहां कभी एक आरव बैठा करता था, जिसने एक सुबह चुनी और दुनिया बदल दी। अब वक्त तेरा है, क्योंकि ये कहानी अब किसी अदिति की, अर्जुन की या समीर की नहीं रही। अब ये तेरे दरवाजे पर खड़ी है। घड़ी देख, सुबह 4 बजे हो या ना हो, लेकिन तेरा वक्त आ चुका है। सुबह उठिए, इतना कीजिए कि दुनिया कहे, जिसने खुद को जगा लिया उसे अब कोई नहीं हरा सकता। अदिति अब शहरों से निकलकर गांवों में पहुंच चुकी थी, जहां बच्चे सपनों से पहले भूख से लड़ते थे, जहां पढ़ाई से पहले पानी लाना जरूरी था, जहां अलार्म नहीं था, पर नींद बहुत गहरी थी। गहरी नींद नहीं,
गहरी सोच चाहिए, ये नारा लेकर अदिति ने शुरुआत की। गांव का पहला स्कूल, टूटा फूटा, दीवारों पर दरारें, लेकिन बच्चों की आंखों में एक चमक थी। वो चमक जो पैसे से नहीं आती, सिर्फ उम्मीद से आती है। अदिति ने बच्चों से पूछा, सुबह कौन कौन जागेगा मेरे साथ? सन्नाटा। फिर एक छोटा सा हाथ उठा। नाम था नंदू, उम्र 11 साल। उसने कहा, मैडम, हमारे पास घड़ी नहीं है, लेकिन आप कहो तो मैं सबसे पहले उठ जाऊंगा। अगले दिन सुबह 4 बजे नंदू स्कूल के बाहर खड़ा था, नंगे पैर, पर सीना ताना हुआ। उसके पीछे धीरे धीरे और बच्चे भी आ गए, और वहीं से शुरू हुआ गांव सुबह क्लब, जहां बच्चे योग करते, ध्यान लगाते, फिर पढ़ाई करते, और दिन की शुरुआत मुस्कान से होती। 6 महीने में कमाल हो गया। जहां स्कूल में पहले 10 बच्चे आते थे, अब 100 से ज्यादा थे। पढ़ाई में टॉप करने वाले बच्चे वहीं थे जो सबसे पहले उठते थे। टीवी वाले आए, न्यूज छपी। एक लड़की ने गांवों को सुलाया नहीं, जगा दिया। एक दिन एक बुजुर्ग दादी ने अदिति से कहा, बिटिया, हमने तो सोचा था ये गांव कभी नहीं बदलेगा, पर तूने तो बच्चों को सूरज से पहले जगा दिया। अदिति मुस्कुराई और बोली, दादी, बस एक सुबह चाहिए और पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब मिशन राष्ट्रीय बन गया। सुबह उठो, जीवन बदलो। ये सिर्फ अभियान नहीं, क्रांति बन चुका था। और एक दिन राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया। अदिति को सम्मान दिया गया, भारत जागरण पुरस्कार, जहां उसने मंच से सिर्फ एक बात कही, मेरी ताकत ये नहीं कि मैं आईएएस हूं, मेरी ताकत वो सुबह है जब मैंने खुद को हारने नहीं दिया। बस उसी सुबह को मैं बांट रही हूं। अब अगली सुबह तेरी है। तू किसके लिए जगेगा? अपने लिए, अपने मां बाप के लिए, या उस सपने के लिए जो सबको असंभव लगता है? एक वक्त आएगा जब तू भी कहेगा, हां, मैंने भी एक सुबह चुनी थी और उसी ने मेरी दुनिया बदल दी थी। सुबह 3:59। गांव का स्कूल, ठंडी हवा चल रही थी। सब सो रहे थे, पर नंदू उठ गया था। छोटा सा बच्चा, नंगे पैर, झोला टांग कर स्कूल पहुंचा। वो रोज सबसे पहले आता, दरवाजा खोलता, झाड़ू लगाता, दीपक जलाता और फिर ध्यान में बैठ जाता। आज भी खुद से जीतना है, ये उसका हर दिन का वादा था। नंदू पढ़ने में औसत था, पर अब उसकी आंखों में फर्क था। जहां पहले वो क्लास में डर से छुपा रहता था, अब हर सवाल का जवाब देने के लिए हाथ उठाता। एक दिन अदिति ने पूछा, नंदू, बड़ा होकर क्या बनेगा? नंदू बोला, मैडम, मैं ऐसा कुछ बनूंगा जो इस गांव ने आज तक देखा ही नहीं। नंदू को चीजें जोड़ने, तोड़ने और बनाना पसंद था। टूटी हुई घड़ी, चल ना सकने वाला पंखा, वो सब ठीक कर देता। अदिति ने उसका नाम भेजा नेशनल इनोवेशन स्कॉलरशिप में, और पहली बार गांव के किसी बच्चे को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली की ट्रेन में बैठते वक्त नंदू की मां की आंखें भर आईं। वो बोली, बेटा, तेरा सपना पूरा होना हो, लेकिन तू अब सुबह का बेटा बन गया है। दिल्ली में उसने एक साइंस प्रोजेक्ट बनाया, एक छोटा सा यंत्र जो बिना बिजली के पंखा चला सकता था। जजेस दंग रह गए। नाम पूछा, नंदू बोला, नंदू कुमार यादव। सुबह 4 बजे उठने वाला लड़का। 5 साल बाद MIT, अमेरिका से नंदू को स्कॉलरशिप मिली। गांव का वो नंगे पांव दौड़ता बच्चा अब एक वैज्ञानिक बनने की तैयारी में था, पर दिल उसका आज भी उसी गांव में था। आज भारत ने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया, प्रभात 1, प्रभात आलर सुबह। इसका डिजाइन किसी और ने नहीं, नंदू कुमार यादव ने किया था। और जब उससे प्रेस ने पूछा, डॉक्टर नंदू, आपकी सफलता का राज? वो मुस्कुराकर बोला, एक सुबह जब मैंने समय से पहले उठना शुरू किया, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई थी। अब कहानी तुझ तक आ गई है। तेरे पास घड़ी है, मोबाइल है, पर क्या तू वो इरादा रखता है जो नंदू ने रखा? अगर हां, तो अगली सुबह सिर्फ सुबह नहीं होगी, तेरी किस्मत का अलार्म होगी। सुबह उठिए और इतना कीजिए कि खुद ऊपर वाला कहे, अब इसे आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। गांव सोनपुर, बिहार। शांता देवी, एक साधारण सी मां। घर की मिट्टी से बनी दीवारें, छत से टपकता पानी, पर आंखों में सपना बड़ा था। उसका बेटा छोटू बस 8 साल का था।
शरारती, चंचल पर लापरवाह, पढ़ाई से भागता, सुबह देर तक सोता। शांता रोज उठती 4 बजे, चूल्हा जलाती, खेतों से पानी लाती। पर अब उसने कुछ और ठान लिया था। अगर मेरा बेटा नंदू नहीं बना तो गलती मेरी है, वक़्त की नहीं। अगली सुबह 3:59 पर छोटू की नींद टूट गई, क्योंकि मां ने बिस्तर के पास मिट्टी का दिया जला दिया था। छोटू बोला, मां, क्या हुआ? शांता बोली, बेटा, मैं हर दिन 4 बजे उठती हूं, अब तू भी उठेगा, क्योंकि अब तुझे उड़ना है। छोटू ने आंखें मलते हुए कहा, पर मां, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। शांता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, नंदू भी कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन उसने एक दिन उठना सीख लिया था, और बस वहीं से कहानी बदल गई। अगले कुछ हफ्तों में छोटू ने रोज सुबह मां के साथ खेतों में ध्यान लगाना शुरू किया। सूरज उगने से पहले पढ़ाई शुरू करता। वो पहले लड़का था जो स्कूल पहुंचता, और अब सब उसे छोटा नंदू कहने लगे। एक दिन गांव में टीवी आया और खबर दिखी, डॉ नंदू भारत के सबसे युवा वैज्ञानिक बने। छोटू भागकर मां के पास गया और बोला, मां, एक दिन टीवी पर मैं भी आऊंगा। शांता ने गले लगाकर कहा, बेटा, जब सुबह से दोस्ती करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। 10 साल बाद छोटू अब डॉ अजय कुमार बन चुका था, एक युवा शिक्षक जो गांव गांव जाकर सुबह उठने की ताकत सिखाता। उसने खुद के स्कूल खोले, 4 बजे स्कूल्स, जहां पढ़ाई सूरज से पहले शुरू होती है। वो बच्चों से एक ही बात कहता, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस सुबह उठने की हिम्मत नहीं है। आज शांता देवी की उम्र 60 साल है, लेकिन हर सुबह 4 बजे उठकर वो अब भी एक दिया जलाती हैं। हर उस बच्चे के लिए जिसके पास सपना तो है, पर अभी नींद भारी है। तो अब ये सवाल तेरे सामने है, क्या तू भी कल सुबह 3:59 पर उठेगा? क्योंकि सुबह उठिए और इतना कीजिए कि आपकी मां को भी लगे उसका बेटा बेटी कोई साधारण नहीं, एक सुबह की क्रांति है। गांव, शहर, जंगल, मैदान, हर जगह अब एक नई हवा बह रही थी। सुबह की यह हवा सिर्फ ठंडी नहीं थी, यह हवा उम्मीद की, बदलाव की और आत्मबल की थी। नंदू, छोटू, शांता, अदिति, ये सब अब सिर्फ नाम नहीं थे, ये एक क्रांति के प्रतीक बन चुके थे। एक ऐसी क्रांति जो अलार्म की आवाज से नहीं, भीतर के संकल्प से उठती थी। सुबह 4 बजे क्लब डॉ अजय, छोटू ने देश भर में स्कूलों में एक कार्यक्रम शुरू किया। सुबह 4 बजे क्लब। यह क्लब कोई संस्था नहीं था, न इसके पास इमारतें थीं, न ही कोई फंड। बस एक नियम था, जो भी इस क्लब का हिस्सा बनेगा वो सुबह 4 बजे उठेगा और एक काम करेगा जो उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। लाखों बच्चों, युवाओं और यहां तक कि बुजुर्गों ने इस नियम को अपनाया, और नतीजा, जिन्होंने कभी सपने देखना छोड़ दिया था, अब वो अपने सपनों को जी रहे थे। सुबह 4 बजे का एक दृश्य, एक बच्ची, नेहा, जिसकी मां घरों में झाड़ू पोंछा करती थी, वो छत पर बैठकर गणित हल कर रही थी। एक लड़का, फैजल, जो कभी मोबाइल की लत में था, अब योगा कर रहा था और किताबें पढ़ रहा था। एक बुजुर्ग, रमेश चाचा, जो रिटायरमेंट के बाद टूट गए थे, अब गांव के बच्चों को सुबह सुबह पढ़ाने लगे। हर कोई अपने तरीके से सुबह से जीतना सीख रहा था। असली बदलाव क्या था? लोग सोचते थे सफलता बड़ी डिग्री, बड़ा बिजनेस या मोटी कमाई है, लेकिन अब लोगों ने जाना, सफलता वो है जो सुबह हमारी आदत में दिखती है। अगर सुबह उठते ही तुम सोशल मीडिया नहीं, खुद से मिलते हो, तुम बदल चुके हो। अगर सूरज से पहले उठकर अपने सपने लिखते हो, तुम बदल चुके हो। अगर हर सुबह तुम आलस से लड़ते हो, तब असली युद्ध जीत रहे हो। डॉ अजय का आखिरी भाषण समारोह में। सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह सिर्फ एक सुबह का फैसला है। अगर तुम रोज 4 बजे उठकर एक छोटा सा कदम भी लोगे, 365 दिन बाद तुम वहां खड़े होगे जहां आज तुम्हें सोचना भी मुश्किल लगता है। सुबह की यह क्रांति किसी नेता की नहीं, तुम्हारे अंदर के वीर की है। उसे जगाओ और देखो कैसे जिंदगी तुम्हें सलाम करती है। सुबह की आग। किसी ने एक बार पूछा, सुबह उठने से क्या होगा? उत्तर मिला, जो सोते हैं वो सपने देखते हैं, और जो सुबह उठते हैं वो सपनों को हकीकत बनाते हैं।
एक नया युग। अब देश में एक नई परंपरा बन चुकी थी। सुबह 4 बजे लाखों दिए जलते, ध्यान लगता, किताबें खुलती, नए संकल्प लिए जाते। हर सुबह कोई न कोई अपने अतीत से आगे निकलता। हर अलार्म अब सिर्फ आवाज नहीं, एक प्रेरणा बन चुका था। क्या तुम तैयार हो? अगर आज तक तुम्हारे दिन देर से शुरू होते थे, अब समय है उन्हें सुबह से शुरू करने का। कोई जरूरी नहीं है कि तुम एक दिन में सब बदल दो, पर एक दिन तय करो जहां से बदलाव शुरू हो। शुरुआत करो छोटे कदम से। 10 मिनट जल्दी उठो, एक पेज पढ़ो, 5 मिनट ध्यान करो, लेकिन रोज करो। सुबह का असली तोहफा क्या है? सुबह का असली तोहफा है शांति प्लस शक्ति प्लस संभावना। शांति, क्योंकि दुनिया अभी सो रही है और तुम खुद से मिल रहे हो। शक्ति, क्योंकि जब बाकी सुस्त हैं तुम तैयारी में हो। संभावना, क्योंकि यह सुबह तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करेगी। अब फैसला तुम्हारा है। रामू काका, नंदू, शांता, अजय, नेहा, इन सबकी कहानियां तुम्हें एक बात कहती हैं। सुबह उठिए और इतना कीजिए कि जिंदगी तुम्हें अनदेखा न कर सके, क्योंकि 4 बजे उठने वाला कभी भी हारने वाला नहीं बनता। अब कल सुबह कैसी होगी, ये कोई और नहीं, सिर्फ तुम तय कर सकते हो। तैयार हो तो अलार्म लगाओ। कल सुबह 3:59 और खुद से कहो, अब मैं खुद को बदलूंगा और अपनी सुबह से अपनी तकदीर लिखूंगा। गांव बाघोर, राजस्थान। यह एक छोटा सा गांव था जहां इंटरनेट मुश्किल से चलता था, लेकिन अब वहां एक कमाल की बात हो रही थी। हर सुबह 4 बजे गांव के मंदिर की घंटी बजती थी। यह घंटी अब पूजा के लिए नहीं, जागरण और आत्म जागृति के लिए थी। गांव के छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक अब सुबह उठकर कुछ नया सीखते। कोई योग करता, कोई अखबार पढ़ता, कोई हिंदी में कविता लिखता और कोई मोबाइल से ऑनलाइन कोर्स करता। ये सब किस वजह से? क्योंकि एक दिन अदिति वहां आई थी। अदिति अब एक अधिकारी थी, लेकिन वो सिर्फ फाइलों में नहीं जी रही थी। उसने ठान लिया था कि उसका असली काम लोगों के सोचने के तरीके को बदलना है। वो हर महीने एक गांव जाती, सुबह वहां की पंचायत बुलाती और सिर्फ एक बात पूछती, आपका बेटा बेटी सुबह कितने बजे उठता है? जो भी कहता 6, 7 या 8 बजे, अदिति सिर्फ मुस्कुराती और एक सवाल छोड़ जाती, क्या आपके बच्चे सपने देखते हैं या उन्हें जीते भी हैं? सुबह की एक और क्रांति। अब शहरों में कॉरपोरेट ऑफिसेस में एक ट्रेंड शुरू हुआ, दी 4 AM लीडर्स ग्रुप। हर हफ्ते उन लोगों की मीटिंग होती थी जो सुबह 4 बजे उठकर पहले 90 मिनट खुद को देते थे। कोई किताबें पढ़ता, कोई रनिंग करता, कोई ध्यान लगाता। कहते हैं वो जो सुबह उठते हैं वो सिर्फ लीडर नहीं बनते, वो दूसरों की भी जिंदगी बदलते हैं। एक बच्चा, राघव की कहानी। राघव 13 साल का था, घर बहुत गरीब, पिता शराबी। एक दिन उसने अदिति का भाषण सुना, अगर दुनिया तुम्हारे हालात ना बदले तो तुम अपनी सुबह बदल लो। राघव ने सुबह 4 बजे उठना शुरू किया। अखबार बांटने से पहले वो मंदिर में बैठकर ध्यान करता था। 5 साल बाद राघव IIT में था और उसका मोटिवेशनल स्पीच, मेरी सुबह ने मुझे गरीब से महान बनाया, पूरे देश में वायरल हुआ। अदिति का आखिरी संदेश UN में, आज मैं भारत से आई हूं, एक ऐसे देश से जहां अब क्रांति बंदूकों से नहीं, सुबह की आदतों से हो रही है। हमने जाना, विकास तब शुरू होता है जब व्यक्ति खुद को समय देना शुरू करता है। एक सुबह बदलती है शरीर, 100 सुबहें बदलती हैं आदत, और 1 साल की सुबहें बदल देती हैं जिंदगी। अब सवाल तुमसे है, तुम कब उठते हो? सुबह तुम्हें जगाने के लिए अब अलार्म की जरूरत नहीं, सपनों की भूख चाहिए। और जब भूख बड़ी हो, नींद खुद हार जाती है। तो अगली सुबह, सुबह 3:59 सुबह अलार्म बजेगा, तुम उठोगे, आईना देखोगे और कहोगे, मैं उठ गया हूं, अब दुनिया को भी उठाऊंगा। कहानी अब तुम्हारी है। जग जाओ और इतिहास लिखो। सुबह के 4 बजे थे। सारा गांव अभी नींद में था, लेकिन एक घर में दिया जल रहा था। एक मां रोटियां बेल रही थी, एक बेटा किताबों में झुका था और एक सपना जाग रहा था। यह कहानी नंदू, अदिति, राघव या शांता देवी की नहीं है। अब यह कहानी आपकी है, क्योंकि
हर वो इंसान जो सुबह उठकर खुद को बेहतर बनाता है, वो एक नई दुनिया बना सकता है। सुबह सिर्फ समय नहीं है, यह शक्ति है। सुबह वो समय है जब दुनिया शांत होती है, शरीर सबसे ताजा होता है और मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। इस वक्त जो किया जाता है वो दिन को नहीं, जिंदगी को दिशा देता है। जब तुम सुबह 4 बजे उठते हो तो तुम सिर्फ नींद को नहीं हराते, अपनी कमजोरियों को हराते हो। छोटी शुरुआत। बड़ी क्रांति नंदू ने शुरुआत की थी सिर्फ सुबह जल्दी उठने से, पर आज उसके नाम पर गांव में स्कूल है। आदित्य ने सोचा था कि सुबह की आदतें सिर्फ पढ़ाई के लिए हैं, पर आज वो लाखों को जीना सिखा रही है। राघव ने 13 की उम्र में सुबह 4 बजे उठना शुरू किया था और अब वो एक राष्ट्रीय प्रेरणा है। इन सब ने एक बात सिखाई, अगर जिंदगी बदलनी है तो सुबह का सम्मान करना सीखो। सुबह की सैर नहीं, सुबह की सोच जरूरी है। सुबह उठकर टहलने से शरीर ठीक रहता है, पर सुबह उठकर सोचने से पूरा जीवन ठीक रहता है। तुम कौन हो? तुम क्या बनना चाहते हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? ये सवाल रात नहीं पूछती, इन्हें पूछने के लिए सुबह चाहिए। सुबह तुम्हें वो रास्ता दिखाती है जिस पर दिन भर दौड़ना है। प्रेरणा या बहाना। हर किसी के पास दो ही विकल्प होते हैं। एक, अलार्म बंद करके सो जाना। दो, अलार्म सुनकर उठ जाना। पहला विकल्प आसान है, पर वही पुरानी जिंदगी देता है। दूसरा विकल्प मुश्किल है, पर वही नई कहानी शुरू करता है। तुम क्या चुनोगे? सुबह 4 बजे अलार्म नहीं बजता, बल्कि तुम्हारा भविष्य दरवाजा खटखटाता है। सुबह उठने के 5 अमूल्य लाभ। 1, मन की शांति। सुबह की शांति तुम्हारे विचारों को साफ करती है। 2, समय का नियंत्रण। बाकी सो रहे होते हैं, तुम सीख रहे होते हो। 3, स्वास्थ्य में सुधार। ब्रह्म मुहूर्त का समय शरीर के लिए वरदान है। 4, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता। सुबह की योजनाएं पूरे दिन को दिशा देती हैं। 5, आत्मबल की वृद्धि। जब तुम नींद पर विजय पाते हो तो खुद पर विश्वास कई गुना बढ़ता है। एक नया आंदोलन। 4 बजे इंडिया। अब देश में लाखों लोग सुबह 4 बजे उठकर स्वशिक्षा, ध्यान, वॉक और लक्ष्य अभ्यास कर रहे हैं। स्कूलों में सुबह की ताकत पर क्लासेस हो रही है। कॉरपोरेट सेक्टर में मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी मीटिंग्स शुरू हो चुकी है। यह कोई चमत्कार नहीं, बस समय का सम्मान है। आज से क्या करें? 1, अलार्म लगाएं सुबह 4 बजे। 2, रात को 10 बजे से पहले सो जाएं। 3, सुबह उठते ही ठंडा पानी पिएं। 4, 5 मिनट ध्यान करें, आंखें बंद कर आत्मा से जुड़ें। 5, 15 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ें। 6, 10 मिनट प्लान बनाएं, दिन की रणनीति। 7, 1 घंटे उस पर काम शुरू करें जो आपको महान बनाएगा। खुद से एक वादा, आज आईने में देखो, क्या तुम्हारी आंखों में अब भी वो चमक है? अगर नहीं है तो समझो सुबह नहीं, तुमने खुद को खो दिया है। पर अगर है तो कल सुबह से क्रांति शुरू करो। सपनों को पाने का समय अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि सुबह उठे लोग ही इतिहास रचते हैं। आखिरी शब्द, एक बार सुबह तुम्हारी आदत बन गई तो फिर तुम किसी भी आदत को बदल सकते हो। तुम्हारे सपनों और तुम्हारे बीच सिर्फ एक चीज है, सुबह की नींद। आज से उसे हटा दो। अंत में याद रखो, सुबह उठिए और इतना कीजिए कि खुद भी चौंक जाएं और दुनिया कहे, यह इंसान नींद से नहीं, इतिहास से जागा है।